सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि मुझे आज इस मंच से आप सबके बीच अपने विचार रखने का अवसर मिला। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और समयानुकूल है। समाज में नैतिकता, शिक्षा और संस्कार द्वारा उन्नति का मार्ग। दोस्तों, कोई भी समाज तभी महान बनता है जब उसमें 3 गुण हों। 1. सच्ची शिक्षा। 2. गहरे संस्कार, मजबूत नैतिक मूल्य। आज जब हम चारों ओर देखते हैं तो लगता है कि विज्ञान, तकनीक और भौतिक सुख सुविधाओं में हमने बहुत प्रगति कर ली है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, क्या हमारी आत्मा, हमारी नैतिकता और हमारी संस्कार भी उतने ही प्रगति कर रहे हैं? समाज की वर्तमान स्थिति। प्रिय साथियों, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। हमारे पास शक्ति है, उत्साह है, प्रतिभा है, लेकिन यह भी सच है कि समाज अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। नैतिक मूल्यों का ह्रास। जहां पहले सत्य, ईमानदारी और वचनबद्धता को सर्वोच्च माना जाता था, वहीं आज झूठ और स्वार्थ को लोग चतुराई समझने लगे हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण। स्कूल और कॉलेजों में शिक्षा अब केवल डिग्री और नौकरी तक सीमित होती जा रही है। परिवार में संस्कारों की कमी। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। बुजुर्गों का सम्मान घट रहा है। नशा और अपराध। युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा नशे और गलत संगति में फंस रहा है। सोशल मीडिया का अंधाधुंध प्रभाव। बच्चे और युवा अधिक समय वर्चुअल दुनिया में गंवा रहे हैं, जबकि वास्तविक जीवन और कर्तव्य से दूर हो रहे हैं। ये सब समस्याएं समाज को कमजोर कर रही हैं, और अगर समाज कमजोर होगा तो देश भी कमजोर होगा। अब सवाल उठता है, इन समस्याओं का समाधान क्या है? उत्तर है शिक्षा। लेकिन याद रखिए, शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ना और परीक्षा पास करना नहीं है। सच्ची शिक्षा वह है जो इंसान के भीतर ज्ञान, विवेक और चरित्र का निर्माण करे। महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का समान रूप से विकास। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि जीवन को सार्थक और उपयोगी बनाना है। आज हमें यह समझना होगा कि शिक्षा केवल डिग्री या नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि यह मनुष्य को मनुष्य बनाने का माध्यम है। शिक्षा के 3 आयाम। 1. ज्ञान, जिसमें हम विज्ञान, तकनीक और दुनिया को समझ पाते हैं। 2. चरित्र निर्माण, जिससे हम सही और गलत में भेद करना सीखते हैं। 3. समाज सेवा की भावना, जिससे हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी सोचते हैं। अगर शिक्षा केवल ज्ञान दे और चरित्र न दे, तो वही पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के लिए खतरा भी बन सकता है। कितनी बार हमने देखा है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास डिग्री तो है, लेकिन संस्कार और नैतिकता नहीं है। एक प्रेरक प्रसंग। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में 2 बच्चे पढ़ने शहर गए। दोनों ही बहुत होशियार थे। पहला बच्चा पढ़ाई में सफल हुआ, इंजीनियर बना, लेकिन धीरे धीरे वह घूसखोरी और भ्रष्टाचार की राह पर चल पड़ा। दूसरा बच्चा भी सफल हुआ, डॉक्टर बना, लेकिन उसने अपने गांव में मुफ्त इलाज शुरू किया, गरीबों की मदद की और सबका आशीर्वाद पाया। अब बताइए, दोनों ने शिक्षा ली थी, लेकिन अंतर कहां था? अंतर था संस्कार और नैतिकता का। यही वजह है कि शिक्षा और संस्कार साथ साथ जरूरी है। शिक्षा का सामाजिक प्रभाव। यदि हम शिक्षा को केवल नौकरी तक सीमित कर देंगे तो समाज का पतन होगा, लेकिन अगर हम शिक्षा को चरित्र निर्माण और सामाजिक उत्थान से जोड़ देंगे तो समाज का उत्थान होगा। शिक्षित किसान वैज्ञानिक खेती कर सकता है। शिक्षित मजदूर भी अपनी अधिकार और कर्तव्य जान सकता है। शिक्षित महिलाएं पूरे परिवार को संस्कारित कर सकती हैं। शिक्षित युवा देश की शक्ति बन सकते हैं। इसलिए कहा गया है, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से हम धर्म का कार्य करते हैं। प्रिय साथियों, समाज की मजबूती के लिए शिक्षा सबसे पहला स्तंभ है। लेकिन अगर यह शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित रहेगी और उसमें संस्कार नहीं होंगे तो समाज खोखला हो जाएगा। इसलिए आज हमें यह ठानना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी से आगे जाकर चरित्र और समाज निर्माण हो। शिक्षा में नैतिक मूल्यों और संस्कारों का समावेश हो। शिक्षा सबके लिए सुलभ और समान हो। अगर शिक्षा दीपक है तो संस्कार उसका तेल। बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही बिना संस्कार के शिक्षा अधूरी है।
संस्कार का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान करना या परंपरा निभाना नहीं है। संस्कार का असली अर्थ है सही सोच विकसित करना, सही आदतें अपनाना, सही निर्णय लेना और उसे निभाना। संस्कार ही मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर मानवता की ओर ले जाते हैं। संस्कार की परिभाषा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संस्कारो ही गुणांतराधानम, अर्थात संस्कार वे है जो मनुष्य के अंदर सोई हुई श्रेष्ठ शक्तियों को जागृत करें। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह कोरे कागज की तरह होता है। उस पर जो लिखा जाएगा वही उसका भविष्य तय करेगा। यही कारण है कि परिवार को पहला विद्यालय और माता पिता को पहला गुरु कहा गया है। संस्कार क्यों जरूरी है? 1. चरित्र निर्माण के लिए। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, लेकिन संस्कार हमें चरित्र देते हैं। ज्ञान से हम बुद्धिमान बन सकते हैं, लेकिन केवल चरित्र से हम सम्मानित बनते हैं। 2. सामाजिक समरसता के लिए। संस्कार हमें सिखाते हैं कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव जैसे संस्कार ही भारतीय संस्कृति की पहचान है। 3. नैतिक शक्ति के लिए। जब व्यक्ति कठिनाई में फंसता है तो उसे बाहर निकालने वाली ताकत उसके संस्कार ही होते हैं। संस्कार कहते हैं सत्य पर अडिग रहो, चाहे दुनिया साथ न दे। राष्ट्र की उन्नति के लिए एक संस्कारिक और नैतिकवान नागरिक ही ईमानदार अफसर, जिम्मेदार नेता और सच्चा देशभक्त बन सकता है। संस्कार का पहला पाठ घर में मिलता है। बच्चा जैसा घर में देखता है वैसा ही बनता है। अगर घर में बड़ों का सम्मान होता है तो बच्चा भी आदर करना सीखता है। अगर घर में झगड़े और अपशब्द होते हैं तो बच्चा भी वही अपनाता है। अगर घर में सच्चाई और ईमानदारी होती है तो बच्चा भी ईमानदार बनता है। यही कारण है कि कहा गया, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसा संग करोगे वैसा रंग होगा। इसलिए माता पिता की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को केवल पैसे और सुख सुविधाएं ही ना दे, बल्कि संस्कारों की पूंजी भी दे। संस्कार और शिक्षा की बात हो और नैतिकता की चर्चा ना हो, ऐसा संभव नहीं। नैतिकता का अर्थ है सही और गलत में अंतर समझना और सही पर चलना। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपने स्वार्थ और सुविधा के लिए नैतिकता छोड़ देते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार, व्यापार में मिलावट, परिवार में झूठ और धोखा, रिश्तों में स्वार्थ और लालच, ये सब हमारी नैतिकता के पतन का प्रमाण है। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप सबने सुनी होगी। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन सत्य और धर्म से समझौता नहीं किया। उनके जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि नैतिकता कभी हारती नहीं, भले ही अस्थायी कठिनाई क्यों ना आए। आज हमें यह सोचना होगा, क्या हम अपने जीवन में हरिश्चंद्र जैसे सत्य और नैतिकता के प्रति समर्पित हैं, या हम छोटी छोटी सुविधाओं और स्वार्थ के लिए झुक जाते हैं। नैतिकता क्यों जरूरी है? व्यक्तिगत जीवन में नैतिक व्यक्ति कभी डर में नहीं जीता। वह जानता है कि उसका आचरण पवित्र है। उसके जीवन में आत्मविश्वास और शांति रहती है। 2. पारिवारिक जीवन में नैतिकता से परिवार में विश्वास और प्रेम बना रहता है। जहां झूठ और धोखा है वहां परिवार टूट जाता है। 3. सामाजिक जीवन में समाज तभी मजबूत होगा जब लोग आपस में ईमानदारी और विश्वास से रहेंगे। यदि समाज में धोखा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो वह समाज जल्द ही विनाश की ओर जाएगा। राष्ट्रीय जीवन में देश तभी प्रगति करेगा जब उसके नागरिक नैतिक होंगे, अन्यथा बड़ी से बड़ी योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगी। गांधी जी, महात्मा गांधी का पूरा जीवन नैतिकता और सत्य पर आधारित था। उन्होंने कहा, मेरे लिए धर्म और नैतिकता अलग नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। जब अंग्रेजों के अन्याय का सामना करना था तो गांधी जी ने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग चुना। यह उनकी नैतिक शक्ति ही थी जिसने एक साम्राज्य को झुका दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि नैतिकता केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। प्रिय साथियों, संस्कार और नैतिकता मिलकर ही समाज को सही दिशा देते हैं। शिक्षा बिना संस्कार भी अधूरी है, संस्कार बिना नैतिकता भी अधूरे है, और नैतिकता बिना शिक्षा भी कमजोर है। इन तीनों के मेल से ही एक समृद्ध, सशक्त और उन्नत समाज का निर्माण होता है। साथियों, यदि हमें समाज को मजबूत बनाना है तो हमें फिर से अपने संस्कार और नैतिक मूल्यों की ओर लौटना होगा। तभी हम शिक्षा का सही उपयोग कर पाएंगे और समाज को ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है।
लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है, यानी भारत के पास सबसे बड़ी पूंजी युवा शक्ति है। लेकिन सवाल है, यह युवा शक्ति किस दिशा में जा रही है? यदि यह शक्ति सही दिशा में लगाई गई तो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। यदि यह शक्ति गलत रास्तों पर चली गई तो यही शक्ति समाज के लिए खतरा बन सकती है। युवा और जिम्मेदारी। युवाओं को चाहिए कि वे समय का महत्व समझें, केवल मनोरंजन और सोशल मीडिया में न खोएं। शिक्षा को केवल नौकरी तक सीमित न करें, समाज और राष्ट्र के लिए भी सोचें। अनुशासन, परिश्रम और सेवा को जीवन का आधार बनाएं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह केवल व्यक्तिगत लक्ष्य की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय लक्ष्य की भी बात है। प्रेरक उदाहरण, क्या आपने सुना है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये सब 25 साल की उम्र से पहले ही देश के लिए शहीद हो गए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि युवावस्था केवल मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए है। आज हमारे युवाओं को भी संकल्प लेना होगा कि वे अपनी ऊर्जा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि समाज की भलाई में भी लगाएंगे। अब बात करते हैं महिलाओं की। एक कहावत है, जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना अधूरी है। संस्कार की पहली पाठशाला मां की गोद है। मां बच्चे को बोलना, चलना और सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा इंसान बनना सिखाती है। महिला और समाज की उन्नति। एक, परिवार की धुरी। महिला ही घर को घर बनाती है। 2, संस्कार की वाहक। मां बच्चों में संस्कार डालती है। 3, शिक्षा की प्रेरणा। महिला शिक्षित होगी तो अगली पीढ़ी अपने आप शिक्षित होगी। जब महिला समाज के हर क्षेत्र में बराबर भाग लेगी, तभी समाज सच्चा और संतुलित होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने केवल झांसी की रक्षा ही नहीं की, बल्कि पूरे भारत के लिए साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गई। सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का दीपक जलाया और स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आज हमें फिर से ऐसी ही महिलाओं की आवश्यकता है, जो शिक्षा और संस्कार से समाज को ऊंचाई तक ले जाए। परिवार और समाज की जिम्मेदारी। प्रिय साथियों, किसी भी व्यक्ति के जीवन की नींव उसका परिवार होता है। यदि परिवार संस्कारित होगा तो बच्चा कभी गलत राह पर नहीं जाएगा। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक हैं। परिवार उन्हें नैतिकता और आचरण की शिक्षा देता है। समाज उनके लिए व्यवहारिक विद्यालय बनता है। लेकिन दुख की बात है कि आज परिवार बिखर रहे हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। बच्चे अकेलेपन और गलत संगति का शिकार हो रहे हैं। इसलिए हमें परिवार को मजबूत बनाना होगा और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। स्कूल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। समाज नशा, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो। अब मैं आपके सामने कुछ व्यावहारिक उपाय रखना चाहता हूं, जिन्हें अपनाकर हम समाज को बदल सकते हैं। 1, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बच्चों को केवल रटने वाली पढ़ाई ना करवाई जाए, उन्हें सोचने, समझने और प्रश्न पूछने की आजादी दी जाए। इसके बाद नैतिक शिक्षा और योग। स्कूलों में रोज प्रार्थना, नैतिक कहानियां, योग और ध्यान कराया जाए। बच्चों को केवल अंक नहीं, बल्कि अच्छे गुणों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों और युवाओं को अच्छे साहित्य और प्रेरणादायक जीवनियां पढ़ाई जाए। स्वयं उदाहरण बने। एक माता पिता, शिक्षक और नेता खुद ईमानदार और संस्कारित होंगे, तभी बच्चे भी उनसे सीखेंगे। यदि बड़े ही झूठ, लालच और भ्रष्टाचार करेंगे तो बच्चे कैसे संस्कारित होंगे? शिक्षा, नैतिकता और संस्कार तभी सफल होंगे जब हम व्यावहारिक कदम उठाएंगे। अब समय आ गया है कि हम केवल बातें न करें, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाएं। तभी हमारा समाज नैतिक, शिक्षित, संस्कारित और उन्नत बन पाएगा। हमने इस पूरे प्रवचन भाषण में अब तक 3 बातें विस्तार से समझी। पहली, शिक्षा का महत्व। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण का साधन है। शिक्षा, संस्कार, नैतिकता में शिक्षा हमें ज्ञान देती है, संस्कार हमें चरित्र देते हैं, नैतिकता हमें सही दिशा देती है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तभी एक समाज सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। जैसे एक पेड़ तभी फलता फूलता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। अगर केवल पत्ते और शाखाएं हों, लेकिन जड़ें कमजोर हों, तो वह पेड़ गिर जाएगा। वैसे ही समाज की जड़ें हैं शिक्षा, संस्कार और नैतिकता। यदि ये मजबूत होंगे तो समाज हर आंधी और तूफान को झेलकर
और भी फलता फूलता रहेगा। भाइयों और बहनों, केवल भाषण सुनने से समाज नहीं बदलेगा। समाज तभी बदलेगा जब हम सब अपने अपने स्तर पर संकल्प लें। व्यक्तिगत संकल्प, मैं हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन करूंगा। मैं नशा, झूठ और भ्रष्टाचार से दूर रहूंगा। मैं शिक्षा को केवल नौकरी तक सीमित न रखकर उसे जीवन में उतारूंगा। पारिवारिक संकल्प, हम अपने बच्चों को केवल पैसा ही नहीं, संस्कार भी देंगे। परिवार में बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम को सर्वोच्च बनाएंगे। घर में झगड़े, अपशब्द और गलत आदतें नहीं होने देंगे। सामाजिक संकल्प, समाज में सेवा कार्य करेंगे। गरीबों की मदद, वृक्षारोपण, सफाई अभियान आदि। हम शिक्षा और संस्कार फैलाने में सहयोग देंगे। प्रिय साथियों, आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब हम अपने समाज को संस्कारवान, शिक्षित और नैतिक बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे केवल 100 युवा मिल जाए जो पूरी निष्ठा और चरित्र के साथ काम करे तो मैं भारत को बदल दूंगा। सोचिए, जब 100 युवाओं से यह परिवर्तन संभव है तो आज हमारे पास करोड़ों युवा है। बस जरूरत है सही दिशा और सही संकल्प की। एक गांव में बहुत अंधेरा था। लोग हर समय शिकायत करते, यहां कितना अंधेरा है, कुछ दिखता ही नहीं। एक दिन एक साधु वहां आया। उसने कहा, तुम लोग अंधकार को गालियां देते हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक क्यों नहीं जलाते? उसने एक दीपक जलाया और देखते ही देखते अंधेरा हट गया। दोस्तों, ये दीपक हम सबके जीवन में शिक्षा, संस्कार और नैतिकता है। यदि हम सब अपने अपने जीवन में एक एक दीपक जलाएंगे तो पूरा समाज प्रकाशमय हो जाएगा। आदरणीय उपस्थित जन, आज इस मंच से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर एक नया समाज बनाएं। ऐसा समाज जिसमें शिक्षा केवल डिग्री न होकर चरित्र निर्माण का साधन हो। ऐसा समाज जिसमें संस्कार हर बच्चे की सबसे बड़ी पूंजी हो। ऐसा समाज जिसमें नैतिकता सर्वोच्च मूल्य हो। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें। हम शिक्षा को सार्थक बनाएंगे। हम संस्कारों को जीवन का आधार बनाएंगे। हम नैतिकता को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अपने समाज और राष्ट्र को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।